तो ये है 200 वाली चाय। सबवे पे जो है बाहर 175 का आता है, यहाँ पर है 349 का। वो जसकरण ने तो इकोनॉमी में ही अपनी बिजनेस क्लास बना ली है। क्यूट है ना रोबो। वो जो सामने लाउंज है वहाँ पर हम रुकेंगे, वहाँ पर डिनर करेंगे। सो ये है आज का डिनर यहाँ पे। सो ये देखें भाई साहब, नेक्स्ट जन लेवल चीज़ है। तो ये C24 आ गया हमारा। C26 है गेट नंबर, आई थिंक लास्ट ही है, लास्ट टाइम भी वहीं से फ़्लाइट चली थी। सो दोस्तों ये है वो प्लेन जिस पे हम अभी मेलबोर्न में लैंड हुए हैं। ये आ गया ड्यूटी फ्री एरिया सामने। सबसे पहले शराब की बोतलें ही आती हैं। अव्वल आ गया पिक करने के लिए हमें। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल सीरीज़ के सीज़न 3 की शुरुआत हो चुकी है। अभी हम हैं अमृतसर एयरपोर्ट पे। तो आज हम उड़ान भरेंगे पहले सिंगापुर के लिए, दैन वहाँ से सिंगापुर से मेलबर्न के लिए। सो इमिग्रेशन चेक होने के बाद अभी हम वेटिंग एरिया में आ चुके हैं। तो अभी वेट करेंगे। अभी हमारी फ़्लाइट में 1.25 घंटा बाकी है। तो ये वेटिंग एरिया है अमृतसर एयरपोर्ट का। पब्लिक कन्वीनियंस है, चाइल्ड केयर रूम है, और यहाँ पर कुछ फ़ोटोग्राफ्स लगा रखी हैं इन्होंने अमृतसर की हेरिटेज दर्शाने के लिए। ये है दर्शनी ड्योढ़ी, गुरु बाज़ार, आयरन स्मिथ मेकिंग, कॉल्ड्रॉन। सो ऐसी काफ़ी सारी तस्वीरें जो हैं वो इन्होंने लगा रखी हैं। ये मिर्ची की तस्वीर लगा रखी है, मजीठ मंडी की। सो ऐसी बहुत सारी तस्वीरें यहाँ पे लगी हुई हैं। खालसा कॉलेज की तस्वीर भी है। ये जलियांवाला बाग, ये खालसा कॉलेज, रामबाग पैलेस। तो अगर आप मनी एक्सचेंज करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे है, ईबिक्स कैश वर्ल्ड मनी। लेकिन यहाँ पे थोड़ा महंगा पड़ता है मनी जो है एक्सचेंज करना। सो बाहर शहर की मार्केट से करें तो वो सस्ता पड़ेगा। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि अमृतसर एयरपोर्ट के वेटिंग एरिया में कौन कौन सी शॉप्स और ईटिंग जॉइंट्स हैं, कैफ़ेज़ हैं। सो जसकरण रेस्ट कर रहे हैं अभी। वेट, से हाई टू ऑडियंस। सो ये यहाँ एक चाय पॉइंट भी है, सबवे भी है। सो अभी मैं आपको वो एरिया दिखा देता हूँ जहाँ पर कैफ़ेज़ हैं, कुछ ईटिंग जॉइंट्स हैं, और ये बंसल का भी यहाँ पे है। बंद लग रहा है आई थिंक। सो ड्रिंक वगैरह करनी हो तो बारफ्लाई है। ये है, लेकिन मुझे लगा है ये चला नहीं इनका काम, अभी बंद पड़ा है। ये भी इधर वेटिंग एरिया है। वहाँ से हम बोर्डिंग पास शो करके तो एंटर करेंगे। वो जो सामने पाथवे है, लोग जा रहे हैं जिनकी फ़्लाइट होगी अभी कुछ मिनटों में। सो ये वेटिंग एरिया है अमृतसर एयरपोर्ट का। आई थिंक ये इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के लिए है। और यहाँ ये ड्यूटी फ्री शॉप भी है। सो ये स्कूट का क्रू सामने खड़ा है। सो ये सामने एक प्रवासी स्टोर है, कुछ सोवेनियर बाय कर सकते हैं। कुर्ते वगैरह भी हैं इनके पास, आई थिंक वुमेन के लिए। सामने एयर लाउंज एंड बार है, और वो सामने भी एक शॉप है, कुछ शॉपिंग कर सकते हैं वहाँ से। सो जसकरण ने ब्रेकफास्ट नहीं किया था सुबह, तो अभी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और मैं चाय लेने जा रहा हूँ उनके लिए। तो चाय पॉइंट है यहाँ पे, ऑर्डर करते हैं वहाँ से।
चाय तो मैंने ऑर्डर कर दी है, 200 रुपये की चाय है यहाँ पे। और सबवे पे जो सब जो है बाहर 175 का आता है, यहाँ पर है 349 का, तो डबल प्राइसेस हैं। चाय की तो आप समझ लो कि 4-5 गुना प्राइस है। अच्छी से अच्छी चाय भी 40-50 की बाहर मिल जाती है, तो यहाँ पे वो 200 की है। ओके मैम, थैंक यू। सो ये है 200 वाली चाय। यहाँ पे अभी उड्डयन यात्री कैफ़े नहीं मुझे नज़र आया, जो गवर्नमेंट ने खोला हुआ है, जो नॉर्मल प्राइसेस पे वहाँ पर वो बोलते हैं कि 10 रुपीज़ में चाय मिलती है, तो वो कैफ़े अभी यहाँ मुझे नज़र नहीं आया। मे बी जो बड़े एयरपोर्ट्स हैं वहाँ पे कहीं पे खुला हो। तो दोस्तों बोर्डिंग शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी हमारी टर्न नहीं आई है, तो ग्रुप वाइज बोर्डिंग होती है। अभी इन्होंने 3 ग्रुप्स को कॉल किया है बोर्डिंग के लिए। फ़्लाइट सेम है, तो अभी हमारी कॉल नहीं आई है, लेकिन हम नज़दीक जा रहे हैं। जो बोर्डिंग एरिया के पास में भी सोफ़ाज़ और चेयर्स लगे हुए हैं, तो वहाँ पर बैठेंगे। जब कॉल आएगी तो फिर बोर्डिंग के लिए हम प्रोसीड करेंगे। वो सामने जो लाइन लगी है वो बोर्डिंग के लिए है। सो वो सामने स्क्रीन पे मेंशन है हमारी फ़्लाइट नंबर। वो सामने प्लेन खड़ा है जिसमें हम सिंगापुर तक जाएंगे। सीट्स पे विराजमान हो चुके हैं हम। तो अभी टाइम रहता है 10 मिनट का टाइम है अभी फ़्लाइट चलने में। जैसे जैसे हमारा सफ़र आगे बढ़ेगा आपको दिखाते जाएंगे और बातें करते जाएंगे। वो जसकरण ने तो इकोनॉमी में ही अपनी बिज़नेस क्लास बना ली है। हमारे पास वाली सीट खाली थी, तो जसकरण स्ट्रेच कर रहे हैं आराम से। इकोनॉमी में बिज़नेस वाली ज़्यादा कोई प्रिविलेजेस तो होती नहीं है, तो यहाँ पर हमने एक खेल ढूंढ लिया है, काफ़ी देर से खेल रहे हैं। ये जो स्विच है, इससे विंडो जो है वो डार्क भी की जा सकती है सनलाइट को ब्लॉक करने के लिए, तो वही कर रहे थे। करके दिखाना ज़रा। तो अभी जसकरण इसको डार्क कर रहे हैं। तो पहले से काफ़ी डार्क हो गई है, अब इसको लाइट कर दो। तो अभी बाहर की लाइट जो है वो आनी शुरू हो जाएगी ज़्यादा। दोस्तों 6 घंटे 10 मिनट की फ़्लाइट के बाद हम पहुंच गए हैं सिंगापुर। तो अभी यहाँ पे हमारा स्टे है 7 आवर्स 5 मिनट्स का। तो फ़्लाइट दोबारा हमारी होगी 2:30 बजे। तो 2:30 बजे मेलबर्न के लिए फ़्लाइट लेंगे। तब तक हमें चंगी एयरपोर्ट पे ही घूमना है। तो बड़ी ऑसम वाइब है चंगी एयरपोर्ट सिंगापुर की। दोस्तों ये है टर्मिनल 1। तो अभी हम थोड़ा राउंड लगाते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि हमने कौन से लाउंज में जाना है। तो लाउंज में जाकर वहाँ थोड़ा फ्रेश होंगे, फिर डिनर वगैरह करेंगे। तो कुछ समय वहीं पर स्टे कर सकते हैं। तो उसके बाद फिर हम देखेंगे हमारी फ़्लाइट कौन से गेट से चलनी है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम आएंगे। वो देखे सामने रोबो जो है वो क्लीन कर रहा है कारपेट को। ये हमारे सामने ये रोबो चला जा रहा है।
ये देखें, ये वो है, आगे ट्रॉली पड़ी है, ये रास्ता बनाएगा अपना। ये देखें, ये खुद मुड़ गया। ये है रोबो। क्यूट है ना रोबो, फेस भी है रोबो का। तो ये यहाँ पे ट्रैवलेटर्स बने हुए हैं, आराम से बस इन पे खड़े हो जाओ और ये ले जाएगा आपको जहाँ तक ये जाता है वहाँ तक। आज हम राइट टाइप में आए हैं। लास्ट टाइम जब हम आए थे तो सुबह पहुँचे थे, तो सुबह तो शॉप्स भी नहीं खुली थी, लेकिन आज हम इवनिंग टाइम में पहुँचे हैं। तो पूरी चंगी एयरपोर्ट की जो मार्केट है वो जगमगा रही है, साइन बोर्ड्स चमक रहे हैं और जितने भी शोरूम्स हैं ऐसे ही उनकी पूरी चमक दमक दिखाई दे रही है आज। तो ये स्कूट का क्रू। सो ये देखें, ये जो सिंगापुर एयरपोर्ट से अंदर टर्मिनल पे आने वालों के लिए कितने कियोस्क लगे हुए हैं। ज़्यादा नहीं तो मुझे लगता है 50-100 तो लगे ही हुए हैं। ट्रॉलीज़ देखें कैसे नीटली इनकी ऐसे लाइन लगी हुई है प्रॉपर। ऐसा लगता है सब कुछ ऑर्डर में है यहाँ पे। सो ये सामने TWG का स्टोर है, तो बड़ा लग्जूरियस सी लुक है इस स्टोर की। सो इस स्टोर में जाते हैं, लग रहा है कि यहाँ पे कुछ चीज़ें पसंद आ सकती हैं, बाकी अंदर जाके देख लेते हैं। तो वो सामने आ गया मेरा फेवरेट स्टोर सिंगापुर के टर्मिनल 1 का, WH स्मिथ, क्योंकि यहाँ पर आपको सोवेनियर्स भी मिल जाते हैं, स्टेशनरी भी मिल जाती है, मैगज़ीन्स भी हैं। तो यहाँ से लास्ट टाइम हमने शॉपिंग की थी सोवेनियर्स की, तो अभी देखते हैं अगर कुछ नया मिला तो फिर बाय करते हैं। सो दोस्तों, मार्केट का हमने एक राउंड लगा लिया है और अभी हम आ गए हैं अपने लाउंज में। तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो वो जो सामने लाउंज है वहाँ पर हम रुकेंगे, वहाँ पर डिनर करेंगे। सैट्स प्रीमियर लाउंज है। तो लास्ट टाइम जब हम आए थे तो सुबह आए थे, तो ब्रेकफास्ट किया था हमने मरहबा लाउंज में। तो आज इवनिंग टाइम में आए हैं, तो मैंने सोचा कि चेंज कर लेते हैं। सो ये लाउंज है, सेट्स प्रीमियर लाउंज। तो इस कारण बैठे हुए हैं।
मैं भी आपको दिखा देता हूँ काउंटर पे क्या क्या है। सो यहीं से शुरू करते हैं लिकर से। ओके, तो टोस्टर है, सो ये है आज का डिनर। यहाँ पे सूप्स भी हैं, केक्स, लाउंज में डिनर वगैरह हो गया। तो अभी 1 घंटा है हमारा लाउंज में स्टे का, तो जिस कारण वहीं बैठे हैं। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा मार्केट का चक्कर लगा के आऊँ, मे बी मार्केट बंद ना हो जाए। वैसे मुझे लगता तो नहीं है बंद होगी अभी तक, जो जैसे खुली हुई है, तो फिर भी रिस्क क्यों लेना, एक बार चक्कर लगा के आता हूँ। यहाँ पर एक मेरी शॉप है, वो भी अच्छी शॉप है, तो सोवेनियर वगैरह, स्टेशनरी वगैरह वहाँ पे थी। लास्ट टाइम मैंने एक मैग्नेट लिया था बड़ा अच्छा सिंगापुर का, तो एक बार दोबारा विज़िट करने जा रहा हूँ उसी शॉप को। तो देखता हूँ अगर वहाँ से कुछ पसंद आ गया तो। सो वो जो सामने शॉप है डिस्कवर सिंगापुर, तो वहाँ से मैंने मैग्नेट बाय किया था। तो आज भी देखते हैं, अगर कुछ ठीक लगा, अपील किया, मन पे प्रेशर बना कि लो लो लो, तो फिर लेंगे। सो लास्ट टाइम मैंने ये बाय किया था मैग्नेट यहाँ से। सो चंगी एयरपोर्ट पे मतलब काफ़ी डिटेलिंग पे ध्यान दिया जाता है, क्योंकि आजकल सबके पास इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं। तो ये देखें, टेबल टॉप पे इन्होंने चार्जिंग पॉइंट्स रखे हुए हैं, तो आराम से चार्ज कर सकते हैं। तो ये देखें कैफ़े, मैं आपको बहुत क्लोज से दिखा रहा हूँ कैसी है कैफ़े की फंक्शनिंग सिंगापुर चंगी एयरपोर्ट पे। तो लाउंज में जो हमारा एलोकेटेड टाइम था वो हो गया है फिनिश। तो अभी हम जाएंगे अपने गेट की तरफ। C-26 से हमारी फ़्लाइट चलेगी मेलबर्न की, 2:30 बजे चलनी है। तो 1 घंटा पहले पहुंचते हैं ताकि आराम से बोर्डिंग हो जाए।
तो लाउंज में ठहरने का जाने का फ़ायदा ये है कि एक तो आपको बुफे मिल जाता है, ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, डिनर हो, तो अनलिमिटेड फूड है, अनलिमिटेड ड्रिंक्स हैं, कोल्ड ड्रिंक्स भी हैं, हॉट ड्रिंक्स भी हैं, और रेस्ट के लिए आपको 3 घंटे मिल जाते हैं। और अगर आप शार लेना चाहते हैं तो शार भी मिल जाता है। जब हम लास्ट टाइम आए थे तो हमने शार लिया था, उस टाइम पे हम मॉर्निंग में यहाँ पहुँचे थे, तो तब हमने शार लिया था, लेकिन आज इवनिंग टाइम पहुँचे हैं तो ज़रूरत नहीं थी, तो लेकिन लेना चाहें तो शार ले सकते हैं। और जिन्हें लिकर का शौक़ है, मीन्स जो ड्रिंक करना चाहते हैं ड्रिंक कर लेते हैं, उनके लिए एडेड एडवांटेज है मील्स में कि अनलिमिटेड जो ड्रिंक्स हैं वो भी अवेलेबल होते हैं आपके लिए। तो लाउंज जो है वो यूज़फुल है मेरे हिसाब से। तो यहाँ से बस भी जाती है T4 टर्मिनल पे, तो वो सामने जो है वो ट्रॉलीज़ लगी हुई हैं, और ट्रॉलीज़ के लिए दूर से ही साइन ये नज़र आ जाता है कि यहाँ पे ट्रॉलीज़ हैं। सो डिटेलिंग पे काफ़ी ध्यान दिया हुआ है यहाँ पे। और वो सामने पोर्टेबल वाटर, वहाँ से पानी भरेंगे हम। लास्ट टाइम भी मैंने भरा था वीडियो। सो ये देखें भाई साहब, नेक्स्ट जेन लेवल चीज़ है। इसमें क्या है, फ़ोन प्रोटेक्टर लगता है फ़ोन पे, तो आप पुराना प्रोटेक्टर उतारें, मॉडल सेलेक्ट करें, और ये जो विंडो है इसके अंदर अपना फ़ोन रख दें तो प्रोटेक्टर उस पे लग जाएगा। और ये 3 टाइप के प्रोटेक्टर हैं यहाँ पे। और ये पास में फूड कियोस्क है, इसमें वाटर बॉटल है, कोल्ड ड्रिंक की वो कैंस हैं, जूस है। तो ये कियोस्क भी यहाँ पे लगे हुए हैं। तो भाई साहब प्राइस देखें, ये छोटा सा लेज़ का पैकेट है, $2.5 का है। तो ये समझ लें कि ये कितने का हो गया, ये हो गया आपका 250 के करीब, छोटा सा। ये जेम्स हैं, ये भी 250-300 की होगी। पानी जो है वो 300 रुपये की बोतल है। तो बस ये है कि डॉलर्स में कमाएं, डॉलर्स में खर्चें, फिर तो ठीक है। रुपयों में कमाकर डॉलर्स में खर्चना जो है वो तो बहुत भारी है। जहाँ पर ये ट्रैवलेटर शुरू हो रहा है वहाँ पर मेंशन किया हुआ है प्लीज़ स्टैंड ऑन दी लेफ़्ट, कि अगर किसी ने तेज़ी से जाना है तो वो ट्रैवलेटर पे राइट साइड से आपको ओवरटेक कर सके। तो ये एक अनसेड रूल भी कह सकते हैं आप, हर जगह इसको मेंशन नहीं किया होगा, लेकिन ये है कि मॉल्स में भी जाएं फॉरेन कंट्रीज़ में तो वहाँ पर जो एस्केलेटर होते हैं तो वहाँ पर लेफ़्ट साइड पे ही खड़े होते हैं, ताकि अगर आपको कोई ओवरटेक करना चाहे, कोई जल्दी में है, तो वो आपके राइट साइड से निकल सके। तो यहाँ भी ये बेबी केयर रूम बना हुआ है, टॉयलेट्स हैं, साइन बोर्ड्स जो हैं वो बड़े बड़े और बाहर को निकले हुए लगाए हुए हैं ताकि आसानी से दूर से ही नज़र आ जाए। तो ये C24 आ गया हमारा, C26 है गेट नंबर, आई थिंक लास्ट ही है, लास्ट टाइम भी वहीं से फ़्लाइट चली थी, वो लास्ट प्लेटफॉर्म लास्ट गेट ही है। तो लाइन लगी हुई है गेट C26 के लिए, तो लग जाते हैं लाइन में आराम से, क्योंकि सामान यहाँ भी निकालना पड़ेगा, लास्ट टाइम भी निकालना पड़ा था, तो टाइम लग जाएगा थोड़ा बोर्डिंग में। ऑस्ट्रेलिया में एंटर करते हैं उनको ये फॉर्म भरना पड़ता है, और चेकआउट के टाइम पे ये फॉर्म वहाँ पे सबमिट करना पड़ता है एयरपोर्ट पे।
दोस्तों ये है वो प्लेन जिस पे हम अभी मेलबोर्न में लैंड हुए हैं और वो लगेज उतारा जा रहा है। हाइड्रोलिक मशीन है, बड़े बड़े बॉक्सेस जो हैं मेटल के। तो ये हाइड्रोलिक मशीन उतर गई है। तो अभी हम जाएंगे इमिग्रेशन चेक के लिए। तो फ़्लाइट हमारी ऑन टाइम थी, पूरे टाइम पे पहुंच गई है और अभी हम जा रहे हैं बैगेज क्लेम के लिए और इमिग्रेशन चेक होगा। मे भी आधा पौना घंटा लग जाए। लास्ट टाइम जब आए थे तो बड़ा स्मूथ जो था इमिग्रेशन चेक हो गया था, कोई बैगेज चेक नहीं हुआ था और लाइन लगी हुई थी। तो उसी समय जब हम पहुंचे तो एक नई लाइन खुल गई, तो हम फ्रंट में ही थे, तो बड़े आराम से जो था वो इमिग्रेशन चेक हो गया था। तो बस अभी इमिग्रेशन चेक के बाद बाहर निकलते हैं। वैसे मुझे लगता है कि ड्यूटी फ्री एरिया से निकलेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा शॉप्स जो आएंगी ड्यूटी फ्री एरिया के रास्ते में। ये यहाँ पे कियोस्क बने हुए हैं, स्मार्ट कियोस्क हैं। ट्राई करके देखते हैं, पता नहीं हमारा यहाँ पे हो पाएगा या नहीं, तो ट्राई कर लेते हैं। स्मार्ट कियोस्क पे हमारा जो है वो प्रोसेस नहीं हुआ है, तो असिस्टेंस डेस्क पे ही जाना पड़ेगा, वहीं से वो क्लियर करेंगे हमारा इमिग्रेशन। तो ये आ गया ड्यूटी फ्री एरिया सामने। सबसे पहले शराब की बोतलें आती हैं। लिक्कर जो है वो सबसे ज़्यादा मुझे लगता है बिकती है ड्यूटी फ्री स्टोर्स पे। ये कॉस्मेटिक्स राइट साइड पे, डियोर, शनैल, और ये आ गए लिकर स्टोर। लॉटे ड्यूटी फ्री, सिंगापुर में भी लॉटे ड्यूटी फ्री था। लॉटे ड्यूटी फ्री इधर कॉस्मेटिक्स में भी सेम ही है, स्टोर सेम ही है। आई थिंक कंपनी सेम होगी। सो हर ब्रांड की लिकर, वाइन, जिन, वोदका सब आपको मिल जाती हैं। सारी स्पिरिट्स अवेलेबल हैं। बहुत ही बड़ा स्टोर है ये, देखें। ज़्यादा नहीं तो 50-60 मीटर्स ज़्यादा ही हो जाएगा शायद, इससे भी। हैप्पी। सो अभी हम जा रहे हैं बैगेज क्लेम के लिए। ट्रॉली ले चलिए, है ना, तो ट्रॉली यहाँ से ले चलते हैं, बाद में इसी पे रख के लेके जाना है। वो तो ले लेने, तो हमें 1 नंबर से मिलेगा हमारा बैगेज, तो उस तरफ ही जा रहे हैं हम। वाइट सा लग रहा है वैसे आज, बाकी कन्वेयर बेल्ट्स खाली पड़ी हैं। ये हमारा दूसरा बैग भी आ गया कन्वेयर बेल्ट पे। तो इमिग्रेशन चेक के बाद अभी हम बाहर आ गए हैं एयरपोर्ट पे। तो बस अभी हमें बाहर निकलना है। हमें ये सड़क क्रॉस करके दूसरी साइड पे जाना है, तो वहाँ से अव्वल हमें पिक करेगा। तो वो जो सामने बिल्डिंग नज़र आ रही है वहाँ पे ही पार्किंग है, पार्क होटल भी है। रोड तो हमने क्रॉस कर ली है। तो लेफ़्ट और राइट दोनों साइड पे गाड़ियां पार्क होती हैं जो पैसेंजर्स को उठाने के लिए। तो ये सामने शेड बना हुआ है, तो वहीं पे हम रुकेंगे, अव्वल इधर ही आएगा।
यहाँ पे गाड़ियाँ पार्क करके तो लोग अपने रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को पिक करते हैं। वो सामने एयरपोर्ट का बिल्डिंग है। अव्वल आ गया पिक करने के लिए हमें। दोस्तों फाइनली पहुंच गए हैं। मेलबर्न की रोड पे गाड़ी भाग रही है। अव्वल लेने आया था। से हाई टू ऑडियंस। हेलो। और जिस करण वो बैठे हैं पीछे। तो अभी हमें अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने में 1-1.25 घंटा लगने वाला है। तो थोड़े से आपको रास्ते के व्यूज़ दिखाता हूँ। अच्छा हो रही मैं ही सोचा